हेलो दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम जन्माष्टमी के कुछ अनकहे और अनसुने रहस्यों के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सब कान्हा की माखन चोरी की बात जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उनके जन्म के समय जेल के ताले किसने खोले? क्यों यमुना ने पानी बढ़ाकर कान्हा के पैर छुए? और वो कौन सा कारण था जिसकी वजह से श्री कृष्ण का रंग नीला हुआ? आज हम खोलेंगे जन्माष्टमी के कुछ छुपे हुए राज। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष अष्टमी, आधी रात का समय, मथुरा का कुख्यात राजा कंस अपनी बहन देविका का 8वां बेटा उसका अंत करेगा, ये भविष्यवाणी सुनकर वो डर गया था। देवकी और वासुदेव को कैद में डाल दिया, 6 बच्चों को मार डाला, 7वां गर्भ बलराम का योग माया के द्वारा रोहिणी के पास बलराम को पहुंचाया गया और 8वें गर्भ में जन्म लेने वाले थे स्वयं विष्णु के अवतार श्री कृष्ण। भगवान के जन्म क्षण पर योग माया ने पहरेदारों को सुला दिया और ताले अपने आप खुल गए। वासुदेव जब कृष्ण को ले जा रहे थे तो यमुना ने जल बढ़ाकर उनके चरण छुए, मानो प्रणाम किया हो। बलराम का जन्म देवकी के गर्भ से हुआ था, लेकिन उन्हें रोहिणी के पास सुरक्षित पहुंचा दिया गया। इसके संकरण कहते हैं यशोदा ने कृष्ण को जन्म नहीं दिया बल्कि पालन पोषण किया। वे वासुदेव की पत्नी थी। कृष्ण का रंग गहरा नीला था क्योंकि वे अनंत ऊर्जा और दिव्य प्रकाश के स्रोत थे। यह रंग आकाश और समुद्र का प्रतीक है। उनका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ। यह शक्ति और नेतृत्व का प्रतीक है। पहली बार जन्माष्टमी द्वारिका में मनाई गई जब कृष्ण ने स्वयं लोगों से अपने जन्म का उत्सव मनाने को कहा। कृष्ण के 108 अलग अलग नाम हैं। अगर हम कुछ नामों की बात करें तो जैसे गोपाल, माधव, गोविंद, वासुदेव एंड नंदलाला एंड 103 नाम और हैं उनके। उनका बांसुरी बजाने का क्या तथ्य था? बांसुरी बजाना सिर्फ उनका शौक नहीं था, ये गोपियों को भक्ति में जोड़ने का साधन था। माखन चोरी असल में साधारण नहीं था। माखन शुद्धता और प्रेम का प्रतीक था जिसे वे बांटते थे। कंस जानता था कि ये भविष्यवाणी विष्णु अवतार के बारे में है और वह पहले से ही नारद मुनि से इस बारे में सुन चुका था। गोकुल शांत और गोपालन करने वाला गांव था जहां कंस की सेना का असर नहीं था। कृष्ण के जन्म के समय मॉनसून था, मतलब बारिश का मौसम था, और बारिश को शुभ माना गया है क्योंकि यह धरती को जीवन देती है। कृष्ण का जन्म हमें सिखाता है कि कठिन समय में भी विश्वास, धैर्य और प्रेम से सब जीत सकते हैं। उस वक्त कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म। देवकी और वासुदेव ने उन्हें देखा और उनके रूप को मानव बच्चे में बदल दिया। फिर चमत्कार हुआ, जेल के ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए, यमुना जी का जल मार्ग देने के लिए हट गया। वासुदेव बाल कृष्ण को लेकर गोकुल पहुँचे, यशोदा के यहाँ छोड़ा। इसीलिए हम कहते हैं आज भी जन्माष्टमी हमें सिखाती है बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई ही जीतती है। इस दिन मंदिर सजाए जाते हैं, झूलों में कान्हा को बैठाया जाता है, भजन गाए जाते हैं और रात 12 बजे जन्म उत्सव मनाया जाता है। लोग उपवास भी रखते हैं। इस जन्माष्टमी सिर्फ मटकी मत फोड़िए, अपने भीतर की बुराइयों को भी फोड़ दीजिए और याद रखिए जीवन में चाहे कितने भी कंस जैसी मुश्किलें आएं, विश्वास और प्रेम से सब पार हो जाता है।